हेलो स्टूडेंट, हम 11th का 8 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साउंड। 11th का 8 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साउंड। नाउ व्हाट इज़ साउंड? आपने ये लोअर स्टैंडर्ड में सीखा हुआ कि साउंड के बारे में डिफरेंट थिंग्स आपने सीखे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं साउंड। बेसिकली साउंड ऑलवेज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड ऑलवेज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड ये वेव का एक फॉर्म है। अब ये वेव क्या होता है? एक वेव सीखने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप किसी पॉन्ड में या लेक में स्टोन ड्रॉप करते हो तो क्या होता है? तो रिपेल्स क्रिएट होते हैं। आपने देखे होंगे कि जहाँ स्टोन गिरता है वहाँ रिपेल फॉर्म होते हैं और ये रिपेल उस पॉइंट से एंड तक मूव होते रहते हैं। ओके, सपोज़ आपने पॉन्ड में स्टोन डाल दिया, तो स्टोन अगर डाल दिया तो उसके साइड में क्या क्रिएट होते हैं? रिपल क्रिएट होते हैं और रिपल कंटिन्यू ट्रैवल होते हैं फ्रॉम जहाँ आपने स्टोन डाला उस पॉइंट से एंड पॉइंट तक। ये कंटिन्यू ट्रैवल होते रहेंगे। ओके, नाउ अब ये रिपेल फॉर्म हो गया तो यहाँ क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा या कुछ अलग ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ जो भी वाटर मॉलिक्यूल है सिर्फ अप एंड डाउन मोशन करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर नीचे होते रहते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, वो सिर्फ अप एंड डाउन मोशन करते रहते हैं और अपनी एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को देते हैं। तो बेसिकली वेव में एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या ट्रांसफ़र होता है? एनर्जी ट्रांसफ़र। तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, नॉट मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होता। मॉलिक्यूल वाटर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होते। ओके, तो क्या होता है समझ में आ रहा है कि सपोज़ ये मॉलिक्यूल है, सपोज़ ये वाटर के मॉलिक्यूल है। अगर हमने इसमें स्टोन डाल दिया, स्टोन डाल दिए तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? अप एंड डाउन मोशन करेंगे। कैसे मोशन करेंगे? अप एंड डाउन। तो जैसे ये अप एंड डाउन मोशन करेंगे, ये पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे को दे देगा, ये तीसरे को, ये चौथे को, और सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करेंगे लेकिन एनर्जी एक से दूसरे की ओर बढ़ती जाएगी। मीन्स ये यहाँ वाइब्रेट हो रहा है, ये ऊपर वाइब्रेट होगा, ये यहाँ वाइब्रेट होगा, ये नीचे, ये, और ऐसे ये वाइब्रेट होते रहेंगे और एनर्जी इस तरह से ट्रांसफ़र होगी। ये जो फॉर्मेट है वेव ट्रांसफ़र होने का, इसे हम कहते हैं वेव। इसे हम क्या कहते हैं? वेव। तो अब वेव में इतना याद रखना है, वेव क्या ट्रांसफ़र करता है? वेव एनर्जी ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वो मीडियम को या मटेरियल को ट्रांसफ़र नहीं करता, वो मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह नहीं करता। सो वेव ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन point to another point and not transfer material or a medium or molecule। वो मटेरियल मीडियम को ट्रांसफ़र नहीं करता, क्या ट्रांसफ़र करता है? सिर्फ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब हम वेव का एक स्लाइट इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है वेव? मैंने उसको स्प्लिट अप किया है, आपको समझ में आया इसलिए। नाउ व्हाट इज़ वेव? वेव इज़ अ पीरियोडिक एंड रेगुलर डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव क्या है? एक पीरियोडिक एंड रेगुलर डिस्टर्बेंस। पीरियोडिक डिस्टर्बेंस मीन्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो रिपीट होता। मीन्स एक वेव, ये हो गया एक वेव क्रिएट, वापस यही डिस्टर्बेंस रिपीट होगा, वापस यही डिस्टर्बेंस रिपीट होगा, वापस यही डिस्टर्बेंस रिपीट होगा। तो ये क्या हो गया? ये एक डिस्टर्बेंस, ये दूसरा डिस्टर्बेंस सेम है, ये तीसरा डिस्टर्बेंस सेम है, ये तीसरा, ये चौथा डिस्टर्बेंस। तो सारे डिस्टर्बेंस सेम है। तो दिस इज़ नोन एज अ पीरियोडिक। मीन्स ये एक सर्टन टाइम के बाद अपना पैटर्न रिपीट करता है। और पैटर्न कैसा है? रेगुलर, सेम है। पैटर्न कैसा है? रेगुलर या सेम है। सो वेव इज़ अ पीरियोडिक एंड अ रेगुलर डिस्टर्बेंस। ये क्या है? डिस्टर्बेंस। जैसे आपने वाटर में स्टोन डाला तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है और वो डिस्टर्बेंस कैसा होता है? पीरियोडिक एंड रेगुलर। विच डज नॉट कॉज ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल। इसमें मटेरियल या मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होते।
बट कॉज फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन क्या ट्रांसफ़र होती है? एनर्जी, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो वेव का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? क्या है? वेव एक डिस्टर्बेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, और ये कैसा है? रेगुलर एंड पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। लेकिन जब ये ट्रैवल करता है तो अपने साथ मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं करता या मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र नहीं करता। क्या ट्रांसफ़र करता है? सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। ये समझ में आ गया? अब बहुत सारे वेव है इस दुनिया में, बहुत सारे। वाटर वेव जो हमने देखा पानी पे क्रिएट होता है। देन जब गिटार बजाते हो तो स्ट्रिंग पे भी, गिटार के स्ट्रिंग पे भी वेव क्रिएट होता है। देन लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऐसे बहुत सारे वेव के टाइप है। तो अब हम वेव के कौन से टाइप है वो हम देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ वेव, फर्स्ट टाइप मैकेनिकल वेव। फर्स्ट क्या है? मैकेनिकल वेव। अ वेव विच इज सेड टू बी मैकेनिकल इफ द मटेरियल मीडियम इज इसेंशियल फॉर द प्रोपोगेशन। ऐसी वेव जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए, मीन्स वाटर, ये क्या है? हमारा मीडियम जिस पे हमने वेव क्रिएट कर दिया। तो जिस वेव को मटेरियल और मीडियम चाहिए, ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। अ वेव इज सेड टू बी मैकेनिकल इफ अ मटेरियल मीडियम इज इसेंशियल फॉर प्रोपोगेशन। ये याद रखना, जिसको मीडियम लगता है उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। ओके, अब एग्जाम्पल कौन से है इस टाइप के? वाटर वेव, जो वेव वाटर पे क्रिएट होता है। ओके, हमने स्टोन डाल दिया, वाटर पे रिपल क्रिएट हो गए, वो वाटर वेव। वेव्स अलॉन्ग विद द स्ट्रेच स्ट्रिंग, गिटार का मैंने एग्जांपल दिया था। गिटार पे जो स्ट्रिंग होता है उसको आप प्लंग करते हो तो उस पर भी वेव क्रिएट होता है। दैट वेव इज़ नोन एज अ मैकेनिकल वेव। देन सिस्मिक वेव, जब अर्थक्वेक आता है तो वाइब्रेशन, दैट वाइब्रेशन इज नथिंग बट ए सिस्मिक वेव। देन साउंड वेव, साउंड वेव इज ऑल्सो मैकेनिकल वेव। ये हमें याद रखना है क्योंकि इस चैप्टर में हमें किसका स्टडी करना है? साउंड का। सो साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव के दो टाइप होते हैं, ये याद रखना है। मैकेनिकल वेव के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यह यहाँ नहीं, मैं सिर्फ बता के रखता हूँ। साउंड वेव इज़ अ मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ ट्रांसफर एंड अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। लेकिन याद रखो मैकेनिकल वेव क्या है? जिसको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। अब सेकेंड टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे कहते हैं ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बाद में नेक्स्ट 13 चैप्टर में आएगा, अभी इसके बारे में सोचो मत, सिर्फ इतना याद रखो जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, उस फील्ड के वजह से जो वेव क्रिएट होता है दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस आर जनरेट ड्यू टू पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पीरियोडिकली वाइब्रेट होते रहते हैं। ओके, तो एक फील्ड इस तरह से होता है। ओके, एक फील्ड इस तरह से होता है, अप एंड डाउन वाला। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको परपेंडिकुलर क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड। उसको परपेंडिकुलर क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे ये वेव ट्रैवल करता है। तो ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दीज आर जनरेटेड ड्यू टू periodic vibration of electric and magnetic field. This wave cannot propagate through the material media. Okay, however material medium is not essential for propagation of these waves. Okay, तो इस वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इस वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये वेव विदाउट मीडियम भी ट्रैवल हो सकता है। जो जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसे मीडियम को हम, ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें दो पॉइंट है, एक तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो पीरियोडिकली वाइब्रेट होता है, और दूसरा इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जाम्पल लाइट वेव। अब देखो, अर्थ और सन, अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम है? नहीं है। ओके, वैक्यूम है।
तो फिर भी सन से लाइट अर्थ पे आ रहा है, सन से लाइट अर्थ पे आ रहा है, तो कौन सी वेव से आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो लाइट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड टाइप समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप मैटर वेव। देयर इज ऑलवेज अ वेव एसोसिएटेड विद द एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन अ मोशन, सच वेव्स आर मैटर वेव्स। अगर कोई भी मटेरियल मोशन में हो, मूव हो रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो उसके साथ वेव एसोसिएट होती है, तो उसके साथ एक वेव होती ही है। जब मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मोशन में है, तब उसके साथ जो वेव होती है, उस वेव को हम कहते हैं मटेरियल वेव और मैटर वेव। उसे हम क्या कहते हैं? मैटर वेव। अब ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ टाइनी पार्टिकल, या जो हमारे नेकेड आई को दिखाई नहीं देता, ऐसे पार्टिकल का जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्वांटम कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक वेव एसोसिएट होगा, उस वेव को हम क्या कहते हैं? मैटर वेव। फिलहाल इतना याद रखना है, जब मैटर मोशन में होता है तो उसके साथ जो वेव होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर वेव। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है वो देखते हैं। नाउ ट्रैवलिंग और अ प्रोग्रेसिव वेव आर वेव इन विच अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड एट वन प्लेस ट्रैवल टू डिस्टेंट पॉइंट and keeps traveling unless stopped by some external agencies. ओके, ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव। एग्जाम्पल, अगर आपने वाटर में स्टोन डाल दिया तो उसमें क्या क्रिएट होते हैं? रिपेल या फिर वेव, रिपल और फिर वेव क्रिएट होता है। वो वेव ट्रैवल करता रहता है। कब तक ट्रैवल करता है? जब तक एंड पॉइंट नहीं आता। जब तक एंड पॉइंट नहीं आता तो ये कंटिन्यूसली ट्रैवल करता रहता है, जब तक बाहर का कोई एजेंसी या बाहर से कोई आके उसको रोकता नहीं, तब तक ये ट्रैवल करता रहता है, कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग या कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता रहता है। तो ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। जैसे आप फर्स्ट से सेकंड में आ गए, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में, क्या हो रहा है? आपको प्रोग्रेस हो रहा है। वैसे ही ये वेव आगे आगे जाता रहता है जब तक बाहर से कोई उसको रोकता नहीं। तो ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव और अ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग और अ प्रोग्रेसिव वेव आर द वेव इन विच अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड एट वन प्लेस। डिस्टर्बेंस एक जगह पे हम क्रिएट करते हैं, स्टोन डाल दिया, उस जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। अब वो डिस्टर्बेंस क्या करता है? कंटिन्यूसली वाटर में ट्रैवल करता है, जब तक वाटर या उस लेक का एंड नहीं आता है, तो वहाँ तक वो कंटिन्यूसली ट्रैवल करता रहता है। ओके, और ये ट्रैवल कब तक चलता रहेगा? जब तक कोई बाहर से आके उसको रोकता नहीं, तब तक उसका ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता रहता है। तो ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रैवलिंग और अ प्रोग्रेसिव वेव। ये समझ में आ गया। तो इतना ही आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे। एक बार हम वापस रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा वो। तो अब हमने स्टडी क्या किया? साउंड इज़ अ वेव। वेव, साउंड क्या है? वेव है जो, और वेव क्या होता है? वेव एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, मीडियम नहीं। वेव क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, मीडियम नहीं। वेव के 3 टाइप है। कौन से? कौन से 3 टाइप हमने स्टडी किए वेव के? फर्स्ट मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती और जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। और थर्ड मैटर वेव, जो मैटर के साथ, जो मैटर या पार्टिकल मूव करते रहते हैं उसके साथ जो वेव होता है उसे हम कहते हैं मैटर वेव। ये तीनों वेव है। अब ये तीनों वेव प्रोग्रेसिव वेव भी हो सकती है। व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव? जो कंटिन्यूसली ट्रैवल करता रहता है, कंटिन्यूसली उसका डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता रहता है जब तक कोई उसे बाहर से आके रोके नहीं। सो ये हमने अभी साउंड में स्टडी किया है, यही इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ओके, तो इससे अच्छे से रीड कर लो, रिवाइज कर लो। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।